आज दुनिया में लाखों लोग एक ही सवाल का जवाब खोज रहे हैं। किसी से ऐसी बात कैसे की जाए कि वो हमें सच में सुनना चाहे। इंटरनेट कहता है कुछ खास लाइंस याद कर लो, कोई कहता है रहस्यमय बनो, कोई कहता है कम बोलो, तो कोई कहता है ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखो। अजीब बात यह है कि ये सारी सलाह एक दूसरे के बिल्कुल उलट है, फिर भी हर सलाह देने वाला दावा करता है कि वही सही है। अगर सच में कोई एक फॉर्मूला होता तो क्या हर बातचीत सफल नहीं होनी चाहिए थी? क्या हर रिश्ता सिर्फ कुछ तय शब्दों से बन जाना चाहिए था? और अगर ऐसा नहीं होता तो आखिर सच्चाई क्या है? शायद असली सवाल ये नहीं है कि महिलाओं से कैसे बात करें, शायद असली सवाल ये है कि इंसान किसी दूसरे इंसान से जुड़ता कैसे है। सोचिए, आपने कभी ऐसे व्यक्ति से बात की होगी जिसके साथ कुछ ही मिनटों में सब कुछ सहज लगने लगा। शब्द ज्यादा नहीं थे लेकिन बातचीत याद रह गई। वहीं दूसरी तरफ कभी कभी पूरी कोशिश करने के बाद भी बातचीत बोझ जैसी लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरी साइकोलॉजिकल प्रोसेस काम कर रही होती है? यही वो जगह है जहां इंटरनेट की दुनिया और साइंस की दुनिया एक दूसरे से अलग रास्तों पर खड़ी दिखाई देती है। एक तरफ तेज वादे हैं, दूसरी तरफ वर्षों का शोध। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि वे इंसानी आकर्षण का पूरा रहस्य जानते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो अब भी कई सवालों के जवाब खोज रहे हैं। जितना ज्यादा रिसर्चर्स ने इंसानी बातचीत को समझने की कोशिश की, उतना ही उन्हें एहसास हुआ कि ये किसी जादुई ट्रिक का खेल नहीं है। ये दिमाग, भावनाओं, अनुभवों, व्यक्तित्व और परिस्थितियों का ऐसा मेल है जिसे किसी एक नियम में बांधना लगभग असंभव है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि साइंस के पास कोई जवाब ही नहीं है। पिछले कई दशकों में साइकोलॉजिस्ट्स, न्यूरोसाइंटिस्ट्स और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स ने हजारों लोगों पर शोध किया। उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि पहली मुलाकात में क्या होता है, भरोसा कैसे बनता है, लोग एक दूसरे की बात क्यों सुनते हैं और क्यों कुछ बातचीत हमारे जीवन की सबसे गहरी याद बन जाती है। इन शोधों ने कुछ लोकप्रिय धारणाओं को पूरी तरह चुनौती दी, कुछ बातों की पुष्टि की और कुछ ऐसे रहस्य छोड़ दिए जिनका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। इस वीडियो में हम किसी को प्रभावित करने की ट्रिक नहीं सीखेंगे, हम कोई तैयार स्क्रिप्ट याद नहीं करेंगे, हम ऐसे वादे भी नहीं करेंगे कि इस वीडियो के बाद हर बातचीत सफल हो जाएगी, क्योंकि ईमानदारी से कहें तो साइंस ऐसा दावा नहीं करता। इसके बजाय हम एक सफर पर चलेंगे जो हमें लाखों साल पीछे ले जाएगा, जब भाषा अपने शुरुआती रूप में थी। फिर हम इंसानी दिमाग के भीतर झांकेंगे, जहां हर बातचीत के दौरान कई जटिल प्रोसेसेस एक साथ काम करती हैं। उसके बाद हम उन एक्सपेरिमेंट्स और शोधों को देखेंगे जिन्होंने हमारी सोच बदल दी, और अंत में हम उस सवाल पर लौटेंगे जिसका जवाब शायद पूरी तरह किसी के पास नहीं है। आखिर कुछ लोगों के साथ जुड़ना इतना आसान क्यों लगता है, जबकि कुछ बातचीत शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है? हो सकता है इस सफर के अंत तक आपको कोई जादुई फॉर्मूला ना मिले, लेकिन आपको कुछ उससे भी ज्यादा मूल्यवान मिलेगा। ये समझ कि अच्छी बातचीत किसी को हराने की कला नहीं, बल्कि किसी को समझने की प्रोसेस है। और शायद यही वो अंतर है जिसे इंटरनेट अक्सर नजरअंदाज कर देता है, लेकिन साइंस बार बार हमारी नजर उस पर ले जाता है। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां इंसानी बातचीत की कहानी वास्तव में शुरू हुई थी। हजारों साल पहले, जब ना कोई शहर था, ना कोई किताब, ना कोई इंटरनेट और ना ही कोई भाषा जैसी हम आज जानते हैं, तब भी इंसान अकेला नहीं रहता था। उसका अस्तित्व दूसरों पर निर्भर था। शिकार करना हो, भोजन बांटना हो या किसी खतरे से बचना हो, हर काम साथ मिलकर करना पड़ता था। यही वो समय था जब एक साधारण सी चीज ने इंसानी इतिहास की दिशा बदलनी शुरू की, संवाद। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है जो समझनी होगी। वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि इंसान एक सामाजिक प्रजाति है, लेकिन भाषा आखिर कैसे विकसित हुई, इस पर आज भी कोई सहमति नहीं है। अलग अलग थ्योरीज मौजूद हैं और हर थ्योरी कुछ सबूत देती है, लेकिन कोई भी अकेले काम नहीं करता तो जीवित रहना मुश्किल हो जाता। भोजन कहाँ है, खतरा किस दिशा से आ रहा है, किसे मदद चाहिए, ऐसी जानकारी साझा करना जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन सकता था। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक प्रभावशाली विचार सामने आया जिसे सोशल ब्रेन हाइपोथेसिस कहा जाता है। इस विचार के अनुसार जैसे जैसे इंसानी समूह बड़े होते गए, रिश्तों को संभालना भी कठिन होता गया। संभव है कि भाषा न हो, लेकिन ये एक वैज्ञानिक परिकल्पना है, अंतिम सत्य नहीं। जरा कल्पना कीजिए, अगर एक समूह में सिर्फ 5 लोग हों तो हर व्यक्ति हर किसी को अच्छी तरह जान सकता है, लेकिन जब वही समूह 50 या 100 लोगों का हो जाए, तब सिर्फ चेहरों को पहचानना काफी नहीं रहता। भरोसा, सहयोग और सामाजिक संबंध बनाए रखना कहीं ज्यादा जटिल हो जाता है। यहाँ से बातचीत सिर्फ जानकारी देने का माध्यम नहीं रही, वो रिश्ते बनाने का साधन बन गई। धीरे धीरे इंसान ने सिर्फ ये बताना नहीं सीखा कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी सीख लिया कि वो क्या महसूस कर रहा है। डर, खुशी, दुख, उम्मीद, भावनाओं को साझा करने की क्षमता ने सामाजिक संबंध
इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें इंसानी दिमाग के भीतर जाना होगा, क्योंकि असली कहानी शायद वहीं से शुरू होती है। कल पहली धारणा हमेशा सही होती है। वैज्ञानिक शोध बार बार बताते हैं कि शुरुआती प्रभाव बनना और सही निर्णय लेना दोनों अलग बातें हैं। जब आप किसी से बात करते हैं, चेहरे के हाव भाव देख रहा होता है, बोलने की गति पर ध्यान दे रहा होता है और सामने वाले की प्रतिक्रिया को पढ़ रहा होता है। इसी दौरान वो लगातार ये अनुमान भी लगा रहा होता है कि सामने इंटरनेट पर अक्सर दावा किया जाता है कि अगर आप कुछ खास शब्द बोल देंगे या किसी तय पैटर्न का पालन करेंगे तो सामने वाला निश्चित रूप से प्रभावित हो जाएगा। लेकिन अब तक किए गए शोध किसी ऐसे यूनिवर्सल फॉर्मूला की पुष्टि नहीं करते। क्यों? क्योंकि हर इंसान अपने साथ एक अलग दुनिया लेकर आता है। उसके पिछले अनुभव, उसकी परवरिश, उसका व्यक्तित्व, उसकी भावनात्मक स्थिति, ये सभी बातें मिलकर तय करती हैं कि वो किसी बातचीत को कैसे समझेगा। यानी एक ही वाक्य दो अलग अलग लोगों पर बिल्कुल अलग असर डाल सकता है। इसीलिए साइंस निश्चित भविष्यवाणी करने से बचता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कुछ भी समझा नहीं जा सकता। शोध ये जरूर बताते हैं कि जब बातचीत में वास्तविक रुचि दिखाई जाती है, जब सामने वाले को बीच में रोके बिना सुना जाता है और जब संवाद एक तरफा प्रदर्शन की जगह दो लोगों के बीच सहयोग बन जाता है, तब सार्थक। सोचिए, जब कोई आपकी बात बिना बीच में टोके ध्यान से सुनता है, आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करता है और तुरंत निर्णय देने के बजाय आपको पूरा व्यक्त होने देता है, तब आपको कैसा महसूस होता है? ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ उन्हें सहजता महसूस होती है। यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस की भूमिका सामने आती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग अपनी भावनाओं को पहचानने और नियंत्रित करने के साथ साथ दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को भी समझने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर बेहतर संवाद स्थापित कर पाते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ याद रखनी चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस कोई जादुई शक्ति नहीं है और ना ही ये हर परिस्थिति में सफलता की गारंटी देती है। ये केवल उन कई फैक्टर्स में से एक है जो बातचीत की क्वालिटी को प्रभावित कर सकते हैं। अब एक और सवाल उठता है, अगर सुनना इतना महत्वपूर्ण है तो क्या हमें सिर्फ सुनते ही रहना चाहिए? जवाब है नहीं। एक अच्छी बातचीत संतुलन पर टिकी होती है। अगर एक व्यक्ति लगातार बोलता रहे और दूसरा केवल सुनता रहे तो संवाद धीरे धीरे एक भाषण बन जाता है, और अगर दोनों ही चुप रहें तो बातचीत आगे बढ़ ही नहीं सकती। यहाँ पर एक और सिद्धांत सामने आता है जिसे शोध में म्यूचुअल सेल्फ डिस्क्लोजर यानी धीरे धीरे अपने बारे में जानकारी साझा करना कहा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि पहली मुलाकात में अपने जीवन की हर निजी बात बता दी जाए, बल्कि समय के साथ भरोसा बनने पर लोग स्वाभाविक रूप से अपने अनुभव, विचार और भावनाएं साझा करने लगते हैं। कई अध्ययनों में पाया गया है कि ये प्रोसेस लोगों के बीच निकटता बढ़ाने से जुड़ी होती है। लेकिन फिर वही बात, ये कोई निश्चित नियम नहीं है। अगर भरोसा ही मौजूद ना हो तो वही बातें असहज भी महसूस हो सकती हैं। यानी बातचीत का प्रभाव सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि क्या कहा गया, बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि कब कहा गया, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया और किस व्यक्ति से कहा गया। इसीलिए साइंटिस्ट बार बार कॉन्टेक्स्ट पर जोर देते हैं। अब जरा इंटरनेट की दुनिया की तरफ लौटते हैं। वहां अक्सर ऐसे दावे सुनने को मिलते हैं कि किसी खास वाक्य, किसी खास अंदाज या किसी निश्चित व्यवहार से सामने वाला व्यक्ति प्रभावित होना तय है। सुनने में ये बातें आकर्षक लगती हैं क्योंकि हमारा दिमाग आसान जवाब पसंद करता है, लेकिन वास्तविक जीवन शायद ही कभी इतना सरल होता है। हर इंसान अपने अनुभवों, अपने व्यक्तित्व, अपने डर, अपनी उम्मीदों और अपनी परिस्थितियों के साथ बातचीत में आता है। इसलिए कोई भी एक तरीका हर व्यक्ति पर एक जैसा प्रभाव नहीं डाल सकता। लोकप्रिय सलाह निश्चित उत्तर देती है, जबकि साइंस संभावनाएं बताता है। लोकप्रिय सलाह कहती है कि एक ही रास्ता सभी के लिए काम करेगा। साइंस कहता है कि इंसानी व्यवहार कहीं अधिक जटिल है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर इंटरनेट पर फैली इतनी सारी सलाह लोगों को सच क्यों लगती है? क्या सिर्फ इसलिए कि वे बार बार दोहराई जाती हैं, या इसके पीछे हमारे अपने दिमाग की कोई ऐसी कमजोरी छिपी है जिसे हम अक्सर पहचान ही नहीं पाते? अगले हिस्से में हम उसी सवाल की जांच करेंगे और समझेंगे कि क्यों कई बार हमारा अपना दिमाग हमें ऐसी बातों पर भरोसा करने के लिए तैयार कर देता है जिनके समर्थन में ठोस वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं होते। अगर किसी बात के समर्थन में ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है तो फिर लाखों लोग उस पर विश्वास क्यों करते हैं? इसका जवाब सिर्फ इंटरनेट पर नहीं छिपा है, बल्कि हमारे अपने दिमाग में भी छिपा है। मानव मस्तिष्क हमेशा सबसे सटीक उत्तर नहीं खोजता। कई बार वो सबसे आसान उत्तर चुन लेता है। जब कोई आत्मविश्वास के साथ कहता है बस यही एक तरीका है, तो हमारा दिमाग उस बात को सच मानने की ओर झुक सकता है। निश्चित जवाब हमेशा आकर्षक लगते हैं, जबकि साइंस अक्सर कहता है हमें अभी पूरी तरह पता नहीं है। एक तरफ वे लोग हैं जो हर सवाल का पावरिंग होने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ वे रिसर्चर्स हैं जो वर्षों तक अध्ययन करने के बाद भी अपनी सीमाएं स्वीकार करते हैं।
पहली नजर में आत्मविश्वास जीतता हुआ दिखाई देता है, लेकिन लंबे समय में प्रमाण कहीं अधिक महत्वपूर्ण साबित होते हैं। साइकोलॉजी में बार बार ये देखा गया है कि इंसान उन जानकारियों पर ज्यादा भरोसा करता है जो उसकी पहले से बनी हुई धारणाओं से मेल खाती हैं। अगर कोई सलाह हमारे विश्वास की पुष्टि करती है तो हम उसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अगर वही सलाह हमारे पुराने विचारों को चुनौती दे तो उसे स्वीकार करना कहीं अधिक कठिन हो जाता है। इसीलिए कई मिथ्स वर्षों तक जीवित रहते हैं। वे इसलिए नहीं टिकते क्योंकि वे हमेशा सही होते हैं, बल्कि इसलिए टिकते हैं क्योंकि वे सुनने में सरल होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने किसी विशेष तरीके से बात की और संयोग से बातचीत अच्छी रही, तो वो मान सकता है कि सफलता का कारण सिर्फ वही तरीका था, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल हो सकती है। शायद सामने वाला पहले से सकारात्मक मनस्थिति में था, शायद दोनों की रुचियां मिलती थीं, शायद परिस्थितियां अनुकूल थीं, या शायद कई छोटे छोटे कारण एक साथ काम कर रहे थे। यानी किसी एक घटना से कोई यूनिवर्सल नियम नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए साइंटिस्ट किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि बहुत से लोगों के अनुभवों और कंट्रोल्ड स्टडीज को देखते हैं। इंटरनेट अक्सर कहानियों से शुरुआत करता है और वही निष्कर्ष भी बना लेता है। साइंस सवाल से शुरुआत करता है, फिर प्रमाण खोजता है, फिर परिणामों की जांच करता है और उसके बाद भी अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है। यही प्रोसेस उसे धीमा बनाती है, लेकिन यही प्रोसेस उसे अधिक भरोसेमंद भी बनाती है। तो क्या इसका मतलब है कि प्रभावशाली बातचीत के बारे में साइंस कुछ भी निश्चित नहीं कह सकता? बिल्कुल नहीं। वर्षों के शोध के बाद कुछ ऐसे सिद्धांत सामने आए हैं जिन्हें अलग अलग परिस्थितियों में बार बार समर्थन मिला है। ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये ऐसे सिद्धांत हैं जो बेहतर संवाद की संभावना को समझने में हमारी मदद करते हैं। जब अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर और अलग अलग लोगों पर किए गए शोधों की तुलना की गई, तो एक बात बार बार सामने आई। महान बातचीत करने वाले लोग हमेशा सबसे ज्यादा बोलने वाले नहीं थे, वे हमेशा सबसे आकर्षक दिखने वाले भी नहीं थे और सबसे आत्मविश्वासी दिखाई देने वाले भी नहीं थे। इसके बजाय कुछ ऐसे सिद्धांत बार बार सामने आए जिन्हें कई शोधों ने अलग अलग परिस्थितियों में सपोर्ट दिया। पहला सिद्धांत था वास्तविक ध्यान। जब सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसकी बात सचमुच सुनी जा रही है, तो बातचीत का अनुभव बदल जाता है। इसका मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि बातचीत में मेंटली मौजूद रहना है। आज की दुनिया में यह पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है। हम अक्सर जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। यही छोटी सी आदत पूरी बातचीत की दिशा बदल सकती है। दूसरा सिद्धांत था भावनात्मक संतुलन। कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही परिस्थिति का सामना करते हैं। पहला व्यक्ति छोटी सी असहमति पर रक्षात्मक हो जाता है, दूसरा पहले समझने की कोशिश करता है, फिर प्रतिक्रिया देता है। दोनों के शब्द शायद लगभग एक जैसे हों, लेकिन बातचीत का परिणाम अलग हो सकता है। इसीलिए कई शोध भावनात्मक नियंत्रण को प्रभावी संवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। ये किसी भावना को दबाने की बात नहीं करता, बल्कि उसे पहचान कर समझदारी से व्यक्त करने की बात करता है। तीसरा सिद्धांत था जिज्ञासा, सच्ची जिज्ञासा। दूसरे व्यक्ति को बदलने की नहीं, उसे समझने की। जब बातचीत किसी को प्रभावित करने की कोशिश से हटकर किसी को जानने की कोशिश बन जाती है, तो उसका टोन बदल जाता है। सवाल वही हो सकते हैं, लेकिन पर समान रूप से काम करें। ये बात सुनने में निराशाजनक लग सकती है, लेकिन वास्तव में यही सबसे आशावादी निष्कर्ष है, क्योंकि इसका अर्थ है कि आपको किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं, किसी तैयार किरदार का अभिनय नहीं करना, किसी याद की हुई स्क्रिप्ट पर निर्भर नहीं। आज भी उतना ही जटिल है जितना सदियों पहले था। इसीलिए कई रिसर्चर्स बार बार क्वालिटी पर जोर देते हैं, सिर्फ क्वांटिटी पर नहीं। सैकड़ों मैसेज गारंटी नहीं बनता। मॉडर्न टेक्नोलॉजी यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास दिखाती है। हम पहले से ज्यादा जुड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हमेशा पहले से ज्यादा जुड़े हुए महसूस नहीं करते। ये समझना भी निश्चित दावे नहीं किए जाते। पूरी यात्रा के दौरान हमने एक बात बार बार देखी, जब भी किसी विषय पर सबसे ऊंची आवाज सुनाई दी, वहां सबसे मजबूत प्रमाण हमेशा मौजूद नहीं थे, और जहां सबसे मजबूत प्रमाण मिले, वहां अक्सर सबसे ज्यादा सावधानी दिखाई दी। यही साइंस और विश्वास के बीच सबसे बड़ा अंतर है। साइंस अपनी सीमाएं स्वीकार करता है, इसीलिए उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो अब अगर कोई आपसे पूछे महिलाओं से बात करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो शायद सबसे ईमानदार जवाब किसी एक टेक्निक का नाम नहीं होगा, बल्कि ये होगा ऐसी बातचीत करना जिसमें सामने वाला व्यक्ति खुद को सुना हुआ, सम्मानित और समझा हुआ महसूस करे। यह आसान नहीं है, इसमें अभ्यास लगता है, धैर्य लगता है, आत्म जागरूकता चाहिए, और सबसे बढ़कर यह स्वीकार करना पड़ता है कि सामने वाला कोई पहेली नहीं, एक इंसान है। शायद यही पूरी खोज का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। अच्छी बातचीत का उद्देश्य किसी को प्रभावित करना नहीं,
बल्कि किसी के साथ एक वास्तविक मानवीय संबंध बनाना है। और यही वो बात है जिसे कोई शॉर्टकट, कोई तैयार स्क्रिप्ट और कोई वायरल ट्रिक कभी पूरी तरह नहीं सिखा सकती। अगर इस वीडियो ने आपको बातचीत को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया है, तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, उत्तर देने की जल्दी मत कीजिए, पहले समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कई बार सबसे प्रभावशाली शब्द वे होते हैं जिन्हें बोलने की नहीं, समझने की जरूरत होती है। शायद इस पूरी यात्रा का सबसे दिलचस्प निष्कर्ष ये नहीं है कि साइंस ने हमें क्या सिखाया, बल्कि ये है कि उसने हमें किन बातों को लेकर विनम्र रहना सिखाया। हर इंसान अलग है, हर रिश्ता अलग है, हर बातचीत का कॉन्टेक्स्ट अलग है। इसीलिए कोई भी ईमानदार रिसर्चर ये दावा नहीं करेगा कि उसके पास ऐसा तरीका है जो हर व्यक्ति पर हर बार काम करेगा। लेकिन वो ये जरूर कहेगा कि बेहतर संवाद की संभावना बढ़ाई जा सकती है, ध्यान देकर, सम्मान देकर, जिज्ञासा बनाए रखकर और सामने वाले को बदलने की कोशिश करने के बजाय पहले उसे समझने की कोशिश करके। शायद इसीलिए इतिहास बदलने वाले लोग हमेशा सबसे ऊंची आवाज वाले नहीं थे, बल्कि अक्सर वे लोग थे जो पहले सुनना जानते थे।